प्राचीन इतिहास जो 75 कल उसके आगे से क्या क्लास और हो सकती है ये देखना पड़ेगा। प्राचीन भारत में देखो, प्राचीन भारत में समाज विभाजन था। प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में हम लोग का भारत कैसे कितने समाज में विभाजित था, तो इस समाज को बंटवारे होने को बोला विभाजित। विभाजित मतलब अलग अलग भागों में बटा था। तो प्राचीन में भारत उस समय कितने भागों में बटा था उसको देखते हैं। प्राचीन भारत में समाज विभाजित था। प्राचीन भारत में हम लोग समाज कितने समूह बटा था, तो 4 समूह बटा था। ध्यान देना कि सवाल बनेगा जो तो ऐसे बनेगा कि प्राचीन भारत में समाज विभाजित था या विभाजित था, ऐसे बोल सकता है। बताओ प्राचीन समय में भारत कितने भागों में बटा था, तो 4 समूह में बटा था। कितने समूह में? 4 समूह। ठीक, प्राचीन भारत में समाज विभाजित हुआ था 4 समूह में। अब पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम है। मोहनजोदड़ो खोज की थी, किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक, हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस को बोला था इतिहास के जनक। हेरोडोटस को बोला था इतिहास का जनक। क्या कहेंगे? इतिहासकार है, इतिहासकार। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली होता है, कुंडग्राम कुंडग्राम में वैशाली, कुंडग्राम वैशाली उनके शहर, उनके गांव का नाम था कुंडग्राम वैशाली। भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम कौन आए थे? सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। अरे सवाल बनता है ऐसे कि भारत में व्यापार, ऐसे बस सिंपल पूछिएगा, बताओ कि भारत में व्यापार करने सबसे पहले कौन आए? तो पुर्तगाल। इन्होंने व्यापार करने आया, लेकिन हम लोग के देश पर हक जमा कर रहने लगे। अंग्रेज से पहले आए थे पुर्तगाली। तो भारत में व्यापार करने तो आए थे, लेकिन सबसे पहले आए थे व्यापार के नाम पे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक, तो विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? इतिहास ने पूरे विश्व के इतिहास को कितने कालों में बांटा जाता है? तो 3 कालों में बांटा जाता है। ठीक, विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित कर किया जाता है? तो 3 कालों में। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। एक पुस्तक है जिनका नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज है। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज है। किस नदी में फरक्का बांध निर्माण हुआ था? एक ट्रेन में फरक्का उसी नदी के नाम पर रखा गया है। तो बोला गया किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ था? तो गंगा नदी से। गंगा नदी में एक बांध है। ठीक, किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ? गंगा एक नदी है, उस नदी में फरक्का बांध का निर्माण था। इसी के नाम पे ट्रेन चलती है, फरक्का इसको हम लोग बोलते हैं। तो तुमसे पूछेगा, बताओ किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ था? किस नदी में? तो गंगा नदी में। ठीक, हड़प्पा काल में किस मुद्राएं का प्रयोग होता था? हड़प्पा काल में किस मुद्राएं या किस पदार्थ का प्रयोग होता था? किस मुद्राएं प्रयोग होता था? तांबा। सबसे पहले हड़प्पा काल में किस मुद्राएं का प्रयोग हुआ? तो तांबा का हुआ। ठीक, देखो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? हम दे देंगे ऑप्शन 4। एक बोध गया, एक सारनाथ, एक वाराणसी। ठीक है, बनारस, एक कहीं भी हम दे सकते, इनमें से कोई नहीं।
4 ऑप्शन दिए कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, बोध गया, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया अपना सारनाथ। पाल वंश का मूल स्थान क्या है? पाल वंश का मूल स्थान क्या है? तो बंगाल है। पाल वंश का मूल स्थान यानी इन्होंने मूल स्थान पाल वंश जो बनाया है वो मूल स्थान से बंगाल में ही था। तो यही बोला है कि बताओ पाल वंश के मूल स्थान कहाँ थे? तो बंगाल में थे। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। दक्षिण भारत में तो था, लेकिन दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश था। दक्षिण भारत में अधिकांश जाने वाला कौन सा राजवंश था? तो चोल वंश एक शासक काल था, उनको चोल वंश बोलते हैं। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था चोल वंश। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण है? तो अंगुत्तर निकाय में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में। महाजनपद क्या? तो महाजनपद एक छोटा छोटा राज्य होता है, इसको हम लोग जिला की माफिक कर सकते हैं। तो उस समय बौद्ध ग्रंथ में ना 16 महाजनपद थे। महाजनपद मतलब एक राज्य मान लो या एक छोटा सा एक बड़ा सा जिला डिस्ट्रिक्ट मान लो। अब पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? जब उन्हें गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो निर्वाण जानते हैं। निर्वाण। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें ये बोल देता है कि बताओ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें किस नाम से जाना गया? ज्ञान प्राप्त हुआ तब तो उन्हें जाना गया निर्वाण से। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो निर्वाण नाम जाना। देखो गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक, नेपोलियन क्यों कहा गया? गुप्त काल एक काल है तो बोला गुप्त काल के शासक को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया? नेपोलियन कहा जाता है इन्हीं को जो गुप्त काल के लोग थे, भारत पे शासन कर रहे थे, तो उन्हें बोला गया समुद्रगुप्त। चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता है चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता है मंडल। चोल प्रशासन में प्रांतों का एक ग्रामीण क्षेत्र होता है तो वहाँ गांव को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए। तो चोल प्रशासन ने क्या किया इसमें कि उन्हीं का नाम दे दिया मंडल। प्रशासनों में प्रांतों का जो प्रांत था, जो ग्रामीण क्षेत्र था, डिस्ट्रिक्ट था, उसको दे दिए मंडल। अब क्या था? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ये सवाल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, कि हम लोग इस काल में थे कि नहीं, तो उस काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। उसी समय हमारे आदि मानव ने न कुछ लिखा था तो उसके माध्यम से हम कहेंगे कि इस इतिहास में हम लोग पढ़ना है। इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है ना। तो प्राग ऐतिहासिक में आदि मानव ने कुछ नहीं लिखा। आदि ऐतिहासिक में लिखा तो सही लेकिन पढ़ नहीं पाए।
ऐसा लिखा जिनको पढ़ा नहीं जा सकता है उन्हें कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक उससे कहते हैं जिन जो लिखे हैं आदि मानव ने, उन्हें लिखे तो हैं लेकिन उसको पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक कहते हैं। यही से इतिहास की शुरुआत होती है। तो इसमें ये बोला गया है कि कौन सा किस काल में, जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं है, कि कौन सा काल है जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है, उससे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल के 3 कहते हैं। प्राग इतिहास को प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक क्या कहलाता है? जिनमें कुछ न लिखा हो उन्हें प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। जिनमें लिखा हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है उन्हें आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। ऐतिहासिक जिनमें लिखा हो और पढ़ा भी जा सके उन्हें कहते हैं ऐतिहासिक। ठीक, आदि मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया? तो कुत्ता को। क्यों? अपनी सुरक्षा में। वो क्या था, बहुत वफादार था, बहुत उन लोगों को मदद करता, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम कुत्ता को पालने का प्रयास शुरू किया। आदि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? देखो, आग का प्रयोग बोला है, आग का प्रयोग किस काल में किया? तो पूरा पाषाण में। ठीक, अगर बोल देंगे कि बताओ आग का खोज कब किया था? तो नवपाषाण में। क्या किया है? प्रयोग बोल रहा है। ठीक, पूरा पाषाण में, पूरा पाषाण में ही लगता होगा लगभग। तो आग मानव ने, देखो क्या ऐसे हो जाएगा, देखो बोला कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया? किस पशु को पालना शुरू किया? तो कुत्ता को किया। ठीक, तो ध्यान देना कि सवाल कैसे बनेगा। प्राचीन भारत में समाज विभाजित था। प्राचीन भारत में हम लोग का समाज विभाजित था चार समूह में। तो कोई पूछेगा बताओ कि प्राचीन भारत में, प्राचीन मध्यकालीन नहीं बोला है न आधुनिक बोला है, प्राचीन भारत में हमारे समाज कितने समूह बटे थे? तो 4 समूह बटे थे। ठीक, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया है। हेरोडोटस कौन थे? तो हेरोडोटस क्या थे? भारत के इतिहासकार थे, उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। भारत में व्यापार करने से सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने आए थे पुर्तगाली। महावीर स्वामी का जन्म पूर्णग्राम वैशाली में हुआ था। विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो 3 कालों में किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? मैगस्थनीज है। किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ? किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ? तो गंगा नदी में। ये याद रखना है कि फरक्का बांध बोलेगा तब। किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ? तो गंगा नदी। गंगा नदी बहुत प्रचलित है, बहुत सवाल बन सकते हैं यहाँ से। बताओ गंगा नदी के पास गंगा नदी में कौन सा बांध बना? तो फरक्का बांध बना। ठीक, हड़प्पा काल में किस मुद्राएं का प्रयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता में किस मुद्राएं का प्रयोग होता था? तो तांबे का होता था। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ। पाल वंश का मूल स्थान क्या है? पाल वंश का मूल स्थान बंगाल है। उन्होंने वहां पे मूल अस्थायी रूप से रहते थे, इसलिए वहां पे पाल वंश का मूल स्थान कहा गया। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था चोल वंश। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था चोल वंश। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया है? तो अमृतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का दिया है, तो अमृतर निकाय में दिया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। गुप्त काल के किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है। ध्यान देना, गुप्त काल में ये ऐसे बन सकता है। बताओ नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऐसे कर सकते हैं, नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ध्यान देना,
कि गुप्त काल को ही नेपोलियन कहते हैं, गुप्त काल को ही नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन कहा जाता है क्यों? क्योंकि वो समुद्रगुप्त में थे, ठीक, समुद्रगुप्त थे। अब चोर प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था मंडल। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, जिसमें कुछ न लिखा हो, उसे प्रागैतिहासिक, जिसमें लिखा हो पढ़ा नहीं सकते उसे आदिऐतिहासिक, जिसमें लिखा हो पढ़ भी सकते हैं और लिखित भी हो, उन्हें कहेंगे ऐतिहासिक। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। आदि मानव ने आग का प्रयोग किया पूरा पाषाण काल में। आदि मानव ने किस काल में प्रयोग किया? तो पूरा पाषाण काल में किया, ठीक। तो इतना याद करना, बाकी कल पढ़ा देंगे, ठीक है।